तो चलिए, आज का हमारा वर्ड है हेरेसी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेरेसी एक नाउन है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी ओपिनियन जो पहले से चली आ रही मान्यताओं के बिल्कुल अगेंस्ट हो, खास करके जब बात एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस बिलीव्स की हो। बेसिकली जब भी कोई ऐसी बात कहता है जो सिस्टम के खिलाफ जाती है, उसको हम हेरेसी बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, एक्यूजेशंस ऑफ हेरेसी वर कॉमन ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ द इंक्विजिशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंक्विजिशन के टाइम में लोगों पर हेरेसी का इल्जाम लगाना, यानी धर्म के खिलाफ जाने का आरोप लगाना, बहुत ही कॉमन बात थी। आप सोचिए, वो एक ऐसा टाइम था जब अगर आपकी सोच थोड़ी सी भी अलग होती थी तो उसकी सजा बहुत ही भयानक हो सकती थी। अब देखते हैं कि इस वर्ड का यूज सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है। सेंटेंस देखिए, फॉर अ सीनियर डिजाइनर टू सजेस्ट यूजिंग अ सिंपल फॉन्ट was considered a form of professional heresy at the avant-garde firm। तो यहां हेरेसी का यूज प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। मान लीजिए एक ऐसी क्रिएटिव कंपनी है जहां सब लोग बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाते हैं। वहां एक सीनियर डिजाइनर ने सिंपल फॉन्ट यूज करने का आइडिया दे दिया, एंड गेस व्हाट, इस छोटे से आइडिया को एक तरह से प्रोफेशनल हेरेसी माना गया, जैसे उसने कंपनी के सबसे बड़े रूल को ही तोड़ दिया हो। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और ये है इकोनॉमिक्स की दुनिया से। हिज न्यू इकोनॉमिक थ्योरी was condemned as heresy by the mainstream financial community। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब उसने अपनी नई इकोनॉमिक थ्योरी पेश की तो जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने उसको हेरेसी कहकर आगे बढ़ने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरी उनके पुराने आइडियाज को सीधा सीधा चैलेंज कर रही थी। अब ये कोट देखिए, ये हिस्ट्री के सबसे फेमस एग्जाम्पल्स में से एक है। टू टीच दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड मोशनलेस इज अ फॉर्मल हेरेसी। ये बात कैथोलिक चर्च ने 1616 में गैलीलियो की थ्योरी के बारे में कही थी। सोचो, जब ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक साइंटिफिक फैक्ट बताया कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, तो उस सच को हेरेसी बोल दिया गया। कितनी अजीब बात है ना? ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक सच्चाई को भी उस वक्त की पावरफुल इंस्टीट्यूशंस गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। चलिए अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं डिसेंट, नॉन कन्फर्मिटी, ब्लास्फेमी और अनऑर्थोडॉक्सी। देखिए, इन सभी शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं उस एस्टैब्लिश्ड सोच से अलग होना ही है। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या हैं? वो हैं ऑर्थोडॉक्सी, कन्फर्मिटी, कन्वेंशन और बिलीफ। ये सारे वर्ड्स परंपरा या आम विश्वास के साथ चलने को दिखाते हैं, एकदम उल्टा। तो इन शॉर्ट, हेरेसी क्या है? इट्स अ चैलेंज टू एक्सेप्टेड बिलीफ्स। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।